बेटा, आज हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पहले। आज हम सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय कर रहे हैं, रोगी का आहार। ठीक है बेटा, रोगी का आहार चैप्टर है हमारा। तो रोगी का आहार होता क्या है? रोगी क्या होता है? जो बीमार व्यक्ति। आहार क्या होता है? भोजन। तो बीमार व्यक्ति का भोजन। जिस प्रकार हमारा स्वास्थ्य है और आहार है उसका घनिष्ठ संबंध होता है, उसी प्रकार आहार और रुग्णावस्था का भी घनिष्ठ संबंध होता है। रुग्णावस्था क्या होता है? रोगी की अवस्था को ही रुग्णावस्था कहते हैं। तो रोगी की अवस्था में आहार का भी घनिष्ठ संबंध होता है। संतुलित भोजन जहाँ मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ उसे रोगों से बचाए रखता है, वहीं रुग्णावस्था में उपचार के लिए भी हमें शीघ्रता प्रदान कर देनी चाहिए। रोगी की स्थिति में रोगी के आहार निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है रोग का प्रकार, दूसरा है रोगी की पौष्टिक आवश्यकता, तीसरा है रोगी की पाचन क्षमता। इन तीन चीजों को रोगी की स्थिति में रोगी को आहार इन तीन बातों पर निर्भर करता है। हमारा जो पहला प्रश्न है रोग की स्थिति में आहार का क्या महत्व है? रोग की स्थिति में हमारा क्या महत्व है? यही महत्व है कि हमें आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध होता है। आहार और रोगों का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हमें रोगों से बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे रोग का प्रकार, रोगी की पौष्टिक आवश्यकता, रोगी की पाचन क्षमता। ये हमें पहले प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। फिर अब हम पढ़ेंगे कि उपरोक्त बातों को ध्यान रखते हुए रोगी की स्थिति में रोगी को कितने प्रकार से हमें आहार देना चाहिए। वो 3 प्रकार का आहार दिया जाता है रोगी की स्थिति में। रोगी की पूर्णतः तरल आहार, अर्ध तरल आहार व कोमल आहार देना चाहिए। अब पहले हम पढ़ेंगे पूर्णतः तरल आहार। पूर्णतः तरल आहार क्या होता है, कब दिया जाता है, कौन कौन सा पूर्णतः तरल आहार होता है, कैसे वो बनाया जाता है, क्या उसकी विधि होती है, ये हमें पूर्णतः तरल आहार में पढ़ेंगे। पहले है पूर्णतः तरल आहार क्या होता है? पूर्णतः तरल, पूर्ण क्या होता है? पूरी तरह से। तरल मतलब लिक्विड, आहार मतलब भोजन। पूरी तरह से जो तरल आहार होता है उसको हम पूर्णतः तरल आहार कहते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अधिक रूप से, गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, कोई भी ठोस भोजन जो है वो नहीं खा पाता, असमर्थ होता है, तब हम उसको पूर्णतः तरल आहार देता है। गंभीर स्थिति हो सकती है जैसे कि उसको अतिसार हो। अतिसार हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, अतिसार क्या होता है। ठीक है बेटा, जो छोटे बच्चों को होता है मोस्टली। पेचिश है वह ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी को दिया जाता है। जब किसी को उल्टी, दस्त या किसी को ऑपरेशन हो जाता है तो उस समय हम पूर्णतः तरल आहार देते हैं। फिर पूर्णतः तरल आहार केवल रोगी को इसलिए दिया जाता है कि उसकी जो ज्यादा गंभीर स्थिति है उसको सुधारने के लिए सिर्फ 2 से लेकर 3 दिन तक ही हमें देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ पूर्णतः तरल आहार कौन कौन से हैं। पहला है जीवन रक्षक घोल, जिसको हम ORS का घोल भी कहते हैं। फिर है शिकंजी, फटे दूध का पानी, नारियल का पानी, शरबत, हल्की चाय, सब्जी का पानी, दाल का पानी, जौ का पानी, उबले चावल का पानी, छाछ आदि। तो ये हमारे क्या था? पूर्णतः तरल आहार। अब हम पढ़ेंगे पूर्णतः तरल आहार हमारे कौन कौन से होते हैं, वो कौन सी सामग्री होती है, कैसे हम उसको तैयार करते हैं, विधि क्या होती है उसकी। पहला है जीवन रक्षक घोल, ORS को हम जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। और ये पूर्णतः तरल आहार हमारा है। इसकी हमारी सामग्री है पानी हम 1 गिलास लेंगे, नमक 1 चुटकी, चीनी या ग्लूकोज हम 1 चम्मच लेंगे। अब हम बनाते कैसे हैं जीवन का रक्षक घोल को? विधि है, पहले हम नंबर 1 1 गिलास उबला हुआ ठंडा पानी लेंगे हम, फिर उसमें 1 चुटकी नमक डाल लेंगे, उसको मिला लेंगे। नंबर 3 उसमें हम 1 चम्मच चीनी या ग्लूकोज मिलाकर रोगी को पीने के लिए हम दे देते हैं। नोट हमें मतलब ये भी कर सकते हैं, इसमें आधी चुटकी खाने वाला सोडा भी हम डाल सकते हैं। इसको हम जीवन रक्षक घोल कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला हमारा है पूर्णतः तरल आहार सब्जी का पानी। सब्जी का पानी, अब सब्जी है तो सब्जी उसमें होगी, सब्जी का पानी उसको दिया जाता होगा। ठीक है, नाम से ही थोड़ा पता लग रहा है हमें उसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। मौसम के अनुसार मिली जुली सब्जियां ले सकते हैं 250 ग्राम। उसमें हमारी मिली जुली सब्जियों में पालक हो, गाजर हो, शलगम और टमाटर आदि हो सकते हैं। कोई भी सब्जी ले ले मौसम के अनुसार। फिर उसमें पानी हम आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। नींबू हम उसमें हाफ डाल सकते हैं। नमक अपने स्वाद के अनुसार, जैसा हमें टेस्ट चाहिए उसके अनुसार हम ले सकते हैं। उसके लिए विधि हमारी, पहला सब्जियों को पहले हम क्या करते हैं, पानी में अच्छी तरह से धो लेते हैं और
उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। फिर उसमें सेकंड इसमें पानी में नमक डालकर गलने तक हम पकाने के लिए रख देते हैं। नंबर 3, जब सब्जी गल जाती है तो उसको छानकर नींबू का रस मिलाकर रोगी को पीने के लिए हम दे सकते हैं और हमारा पानी, सब्जी का पानी भी तैयार हो गया है। तो हमने पूर्णतः तरल आहार अपना पढ़ लिया है और जीवन रक्षक घोल और सब्जी का पानी भी। जब हम इसको करेंगे बेटा, जीवन रक्षक घोल या सब्जी का पानी, इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 हमारा, रोगी को पूर्णतः तरल आहार कब दिया जाता है तथा क्यों? अभी मैंने बताया था रोगी को पूर्णतः तरल आहार कब देते हैं हम, जब उसकी गंभीर परिस्थिति होती है तब हम उसको पूर्णतः तरल आहार देते हैं। क्यों देते हैं? कि उसकी परिस्थिति में सुधार आ सके इसलिए। तो ये पहला जो अपना है ये इसका क्वेश्चन का आंसर है हमारा, ये हमें करना है। तीसरा हमारा प्रश्न है, पूर्णतः तरल आहार कौन कौन से हैं? अब देखो बेटा, मैंने पूर्णतः तरल आहार भी अभी आपको बताए थे, जीवन रक्षक घोल, शिकंजी, ये हमारे सारे पूर्णतः तरल आहार है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे अपना अर्ध तरल आहार। एक हमने पढ़ लिया पूर्णतः तरल आहार, दूसरा अर्ध तरल आहार। अर्ध तरल आहार क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, तरल मतलब लिक्विड, ठीक है, और आहार मतलब भोजन। अर्ध तरल आहार, अर्ध तरल आहार क्या होता है? जब रोगी की स्थिति में सुधार आने लग जाता है तो तब हम उसको अर्ध तरल आहार देते हैं, इस जिससे कि रोगी की दैनिक पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश करी जाती है, तब उसको अर्ध तरल आहार हम देते हैं। अर्ध तरल आहार में हम मिर्च, मसाले या फोक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः तरल आहार की भांति इसमें भी तरल पदार्थों का प्रयोग करते हैं, परंतु वह थोड़ा गाढ़ा रूप में होता है ये अर्ध तरल आहार, क्योंकि इसमें कुछ तो लिक्विड होता है और कुछ ठोस होता है, तो मिक्स सा होता है, गाढ़ा सा हो जाता है, जिससे रोगी को चबाने की आवश्यकता नहीं होती, आसानी से भी वो पचा लेता है। अब हमारे हैं कुछ अर्ध तरल आहार कौन कौन से हैं। अब हमारे ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा हमारा, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। ये सब्जियों का शोरबा, तरल कस्टर्ड, साबूदाने की पतली खीर, पतली दाल, दूध आदि, ये हमारे अर्ध तरल आहार है। अर्ध तरल आहार को निम्नलिखित विधियों द्वारा अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। हम अर्ध तरल आहार को अधिक पौष्टिक कैसे बना सकते हैं? अर्ध तरल आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें हम वसा रहित दूध का पाउडर, अंडा या अंडे की सफेदी मिला सकते हैं, ठीक है बेटा, तो उससे क्या वो अधिक पौष्टिक बन जाता है। अर्ध तरल आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए, कैलोरी हम की मात्रा बढ़ जाए भोजन में तो उसके लिए हम ग्लूकोज, मक्खन, क्रीम आदि मिला सकते हैं, तो उससे भी उसका पौष्टिक मान बढ़ जाता है। अभी हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है, अर्ध तरल आहार कौन कौन से, अभी हमने पढ़ा, ये इसका आंसर है, तथा इसमें अधिक पौष्टिक कैसे बनाया जा सकता है। तो अभी हमने जो है पढ़ा है कुछ अर्ध तरल आहार कौन से, ये, और अर्ध तरल आहार की विधियां, ये क और ख, ये भी, ये दोनों हमें इसके लिखना है। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है हमारा। फिर है हमारा कि तरल कस्टर्ड कैसे बनता है, कौन सी उसकी विधि होती है, साबूदाने की खीर की क्या सामग्री होती है, क्या उसकी विधि होती है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पहले हम पढ़ते हैं तरल कस्टर्ड। तरल कस्टर्ड क्या, कौन कौन सी सामग्री होती है? उसमें हमें दूध मिलाना होता है 250 मिलीलीटर, चीनी स्वाद के अनुसार, अंडा हमें 1 लेना होता है। ये बहुत इजी होता है बनाने में और हम ये रोगी को दे सकते हैं। इसकी विधि क्या है? अंडे को हम पहले तोड़ लेंगे और उसको अच्छी तरह से फेंटेंगे, फिर उसमें हम चीनी और दूध मिला देंगे। जब ये मिश्रण मिल जाए, दूध और चीनी, तो उस मिश्रण को किसी छोटे बर्तन में डालकर उबले पानी में रख कर हिलाते रहेंगे, और जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो रोगी को हम दे सकते हैं, परोस सकते हैं। तो हमारा ये तरल कस्टर्ड भी तैयार हो गया है। अब साबूदाने की खीर, हमने सिंपल तो खीर बनाते हैं, कई घरों में साबूदाने की भी खीर बनती है, तो उसमें क्या क्या सामग्री होगी? दूध ले सकते हैं हम 100 मिलीलीटर, पानी ले सकते हैं 200 मिलीलीटर, साबूदाना 1 चम्मच, चीनी स्वाद के अनुसार। और ये हमारी विधि है अब कि साबूदाने की खीर बनाते कैसे हैं। साबूदाने को हम अच्छी तरह से पानी में साफ धो लेते हैं, पानी में डालकर फिर हम उसको उबालने के लिए रख देते हैं। जब साबूदाना गल जाता है तो उसमें चीनी और दूध डालकर थोड़ी देर के लिए पकाते हैं और कुछ ठंडा होने पर रोगी को हम परोस सकते हैं। सिंपल हम जो घर में हम बनाते हैं ये विधि भी हो सकती है। एक्स्ट्रा हम जो बनाते हैं उसमें हम साबूदाने को धो के सीधा ही दूध में
उबालते हैं और साबूदाना डाल के उसमें चीनी डाल के और उसको पकाते गलने के लिए रख देते हैं। ठंडा होकर रोगी को परोस सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं घर में, अलग अलग प्रकार से हम बना सकते हैं। अगर पानी नहीं डालना है तो पानी डालने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर रोगी की आपको कंडीशन ये लग रही है कि बिल्कुल ही ठीक हो गया है तो तब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोगी के आहार। हमने जो पढ़े थे वे 3 प्रकार पढ़े थे, तरल आहार, अर्ध तरल आहार और कोमल आहार। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे कोमल आहार। कोमल आहार पहले हम ये इसका हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे हैं। अर्ध तरल आहार कौन से हैं, इन्हें पौष्टिक अधिक पौष्टिक कैसे बनाया जा सकता है, 4 प्रश्न हो गए। अब हम कोमल आहार पे आ गए हैं। कोमल आहार जब रोगी की स्थिति में काफी सुधार हो जाता है, हमें ये लगता है कि बिल्कुल ही ठीक होने लग गया है रोगी, तो हम उसको कोमल आहार दे देते हैं। कोमल आहार में क्या होता है कि रोगी को पाचन संस्था पर अधिक भार नहीं पड़ता और रोगी की पौष्टिक आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, इसलिए हम उसको कोमल आहार देते हैं। कुछ कोमल आहार हमारे हैं जैसे कि नरम चावल है, खिचड़ी है, सूजी की खीर है, नरम दलिया है, भली प्रकार गली सब्जियां है, दाल है, छिलके व बीज रहित फल है। ये कोमल आहार बना हमारे होते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे कोमल आहार सबको पता लग गया। अब हम पढ़ेंगे कोमल आहार बनाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम बनाते हैं कोमल आहार। तो उसमें हम ध्यान रखते हैं सबसे पहले कि जो भी हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं वो अच्छी तरह से गला हुआ और नरम हो जाना चाहिए, तभी हम रोगी को दें, जिससे कि उसके रोगी की जो पाचन संस्था है उसको किसी प्रकार का नुकसान या कष्ट ना हो। दूसरा हमारा रेशे वाली सब्जियां व फलों को गलाकर छानकर रेशा अलग करके ही रोगी को देना चाहिए, जिससे कि हरे पत्तेदार सब्जियों को पकाकर छानकर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो रेशे वाली सब्जियां होती है वो पत्तेदार सब्जियों में मिलती है, रेशे मिलते हैं सबसे अधिक मात्रा में, तो उसको अच्छी तरह से गलाना चाहिए और छान के ही रोगी को उपलब्ध करना चाहिए। तीसरा हमारा खाद्य पदार्थों को पकाने से पहले उतना ही पानी प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि हम पकाने के लिए पानी जो है हमें वो फेंकना नहीं चाहिए, वो वापस उसी सब्जी में आ जाना चाहिए, तो आवश्यकता के अनुसार ही पानी ले। चौथा है रोगी का आहार थोड़ी मात्रा में और थोड़े थोड़े समय के पश्चात ही देना चाहिए, जिससे कि पाचन संस्था पर अधिक भार ना पड़े। तो रोगी को हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा भोजन दें और थोड़े थोड़े समय पर। अगला 5वां हमारा है आहार को पौष्टिक बनाने के लिए दूध या दूध से बने पदार्थ भी हम अधिक देने चाहिए, प्रयोग करने चाहिए। ये हमारा था कि कोमल आहार बनाते समय में इन बातों का ही ध्यान रखना चाहिए, 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें हमारा अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 5, कोमल आहार बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो मैंने बताया वो हमारा 5वां प्रश्न का उत्तर है। और छठा हमारा है कोमल आहार कौन कौन से, अभी इससे ऊपर ही जो था वे कोमल आहार कौन कौन से, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो हमारे जो ये प्रश्न है बुक के 6 के 6 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कोमल आहार में खिचड़ी और नमकीन पौष्टिक दलिया में क्या क्या सामग्री डलती है और कौन कौन सी विधि है वो भी हमें करना है साथ में। तो खिचड़ी सबके घर में बनती है और दलिया भी बनता है, लेकिन यहाँ पे नमकीन पौष्टिक दलिया की बात हुई तो नमकीन पौष्टिक दलिया भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे खिचड़ी। खिचड़ी में क्या क्या सामग्री डलती है। चावल लेंगे 1 बड़ा चम्मच, मूंग धुली दाल ली जाती है इसके लिए, खिचड़ी के लिए 1 बड़ा चम्मच। पानी हम आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। नमक भी हम अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा हमारा स्वाद है, हम कम चाहते हैं ज़्यादा चाहते हैं। हल्दी 1/4 छोटी चम्मच, 1 चम्मच का मतलब 1/4, ठीक है, 4 हिस्से कर दिए, चौथा हिस्सा जो हमने ले लिया उसको 1/4 बोलते हैं। फिर खिचड़ी बनाई कैसे जाती, विधि क्या इसकी विधि है, चावल और दाल को बीन कर साफ पानी में धो ले। मतलब दाल और चावल को अच्छी तरह से हम पहले उसको बीन लेते हैं कि कोई कंकड़ पत्थर तिनका तो नहीं है, तो उसको बीनते हैं और फिर उसको साफ पानी में धो लेते हैं। और फिर सेकंड हम बर्तन में आवश्यकता के अनुसार पानी लेकर उसको उबालते हैं। जब पानी उबल जाए तो उसमें दाल चावल हमें डाल देते हैं और उसके बाद नमक हल्दी मिलाकर अच्छी तरह से गलने के लिए पकाने के लिए रख देते हैं। और रोगी को हमारा जब वो बन जाती है अच्छी तरह खिचड़ी, उसको रोगी को दही के साथ हम गर्मा गर्म परोस सकते हैं। इसमें हमें नोट है कि किस बात का ध्यान रखें, इसमें प्रेशर कुकर में ही हम बनाएं इस खिचड़ी को, क्योंकि खिचड़ी को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए बारीक कटी हम सब्जी या घिया गाजर मटर आदि भी डाल
सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको हमें खिचड़ी को प्रेशर कुकर में बना सकते हैं जो कि जल्दी बन जाती है, और साथ में इसको अधिक पौष्टिक बनाना है तो उसमें हम कोई भी सब्जी जो है वो उसमें डाल सकते हैं खिचड़ी में, जिससे कि वो अधिक पौष्टिक हो जाए। सेकंड हमारा है नमकीन पौष्टिक दलिया। नमकीन पौष्टिक दलिया हम सीखते हैं कैसे बनता है, क्या सामग्री डलती है। सामग्री है उसमें दलिया लेंगे 1 बड़ा चम्मच, मूंग धुली दाल ले सकते हैं, सब्जियां जैसे गाजर, घिया, मटर, कोई भी गोभी कुछ भी है जो हमें लेनी है, मौसम के अनुसार ले सकते हैं 100 ग्राम। नींबू ले सकते हैं 1, नमक, काली मिर्च स्वाद के अनुसार, पानी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। पहले हम जो नमकीन पौष्टिक दलिया विधि पढ़ेंगे। विधि मतलब कि कैसे बनाया जाता है। नंबर 1, पहले दलिये को हम क्या करते हैं, दलिये को लेते हैं गुलाबी होने तक पहले उसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, उसमें एक अच्छी सी सुगंध आने लग जाती है जो वो गुलाबी रंग का होता है। नंबर 2, दाल को चुनकर पानी में धो लेते हैं। फिर सब्जियों को भी बारीक बारीक काट लेते हैं, धोकर ही काटते हैं लेकिन धो लेना चाहिए पहले सब्जियों को। फिर किसी भी बर्तन में पानी डालकर दलिया, दाल, सब्जी जो हमारी है और नमक हल्दी डालकर पकाने के लिए रख देते हैं। जब सब कुछ अच्छी तरह गल जाता है तो चम्मच से अच्छी तरह से घोट देते हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है, मिला देते हैं। और कुछ जब वो ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद उसमें नींबू का रस और काली मिर्च डालकर दही के साथ परोस सकते हैं, मतलब हम उसको दे सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा था दूसरा चैप्टर। हमने ये दूसरा चैप्टर भी रोगी का आहार कंप्लीट कर लिया, इसके क्वेश्चन उत्तर भी कर लिया है। इसमें हमें जो प्रैक्टिकल के लिए जो हमें करना है, प्रैक्टिकल के लिए इसमें हमें सिर्फ जो करेंगे उसमें हम अपने घर पे कोई भी एक पूर्णतः तरल कोमल आहार या अर्ध तरल आहार में से कोई भी एक विधि हम अपने घर पे प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद उसको प्रैक्टिकल हमारा ये घर पे बनानी है और उसकी हमें फोटो खींच के मेरे पास भेज देनी है कि आपने कैसी बनाई है। और अपने घर में किसी भी को, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, अपने आप खाना उसको और एक कटोरी में डाल के और उसकी फोटो क्लिक करके मेरे पास भेज देनी है। फाइल में अब हमें क्या करना है, फाइल में जैसी जो सी आपने चीज बनाई है इनमें सारों में से 6 के 6 में से अर्धपूर्ण कोमल आहार में से जो भी आपको बनाया, जैसे खिचड़ी बनाई या नमकीन दलिया बनाया, पौष्टिक दलिया बनाया, या ORS का घोल बनाया, या सब्जी का पानी हो, या साबूदाने की खीर हो, तरल कस्टर्ड हो, कुछ भी जो भी बनाया है, ऊपर पहले आप उसका नाम लिखोगे कि कौन सा है। जैसे खिचड़ी है तो खिचड़ी लिखोगे, फिर उसकी सामग्री लिखोगे और विधि लिख दोगे। ठीक है, अगर आपने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी की फोटो मेरे पास भेजी है तो ठीक है। उसके लिए आप खिचड़ी बनाई है तो एक कटोरी बनाओगे और उसके अंदर खिचड़ी के वे दिखा के फोटो बना देना है। सिर्फ आपको ड्राइंग करनी है, ड्राइंग के रूप में बना सकते हैं। नमकीन पौष्टिक दलिया तो वो एक प्लेट में दिखा सकते हो। ORS का घोल है तो जैसे इसमें दिखा रखा है ना, तरल कस्टर्ड में जैसे दिखा रखा है, सब्जियों के पानी में या कैसे बना रही है वो, ठीक है। ORS का घोल हम एक गिलास दिखा सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी दिखता हो कि ये ORS का घोल बनाया है, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल की फाइल में ये 4 साइज शीट लेंगे, एक पेज लेंगे, उसमें ऊपर हम टॉपिक लिखेंगे, उसकी सामग्री विधि लिखेंगे और वो हमारा फाइल में एक प्रैक्टिकल इस चैप्टर का हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें ये रेसिपी भी घर में बनानी है और फोटो भी क्लिक करके भेजना है और फाइल वाला पेज भी और अपने क्वेश्चन के आंसर भी। तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद बेटा, सभी बच्चे ध्यान से करना।